नाम काजल गढ़िया है और अब मैं शादी के बाद काजल रावत हो गई हूँ और गांव में मुझे सब कला गढ़िया के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आज आपको अपने बारे में बताऊंगी, उसके बाद मैं अपनी लव स्टोरी बताऊंगी। तो मेरी 12वीं तक की स्कूलिंग मेरे देवाल गांव से ही हुई है और मेरे पापा एक आर्मी मैन हैं, वो रिटायर हो गए हैं और हम 4 भाई बहन हैं। तो मैं सबसे छोटी हूँ और मेरी 12वीं तक की पढ़ाई मेरी गांव से हुई। उसके बाद मैंने बीए तलवाड़ी से करा। उसके बाद मैं देहरादून आई, मैंने पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन करा यहाँ एसजीआरआर कॉलेज से। और जो मेरे ससुर जी हैं वो जनरल इंश्योरेंस कंपनी के ब्रांच मैनेजर से रिटायर हुए और जो मेरे हस्बैंड हैं वो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में काम करते हैं, जॉब करते हैं। तो जब मैंने यहाँ से कॉलेज करा पीजी डिप्लोमा इन मास कम्युनिकेशन, उसके बाद मैं दैनिक जागरण से इंटर्नशिप करी। उसके बाद मैंने एपीएन न्यूज़ चैनल से करा। उसके बाद मैंने नेटवर्क 10 में इंटर्नशिप करी थी, तो वहीं से मेरी जॉब लगी थी। तो मैंने वहाँ पे जॉब करा। तो उसी बीच मेरी एज भी हो गई थी शादी के लिए। तो पापा का फ़ोन आया, पापा ने बोला कि चलो अब गांव से रिश्ते भी आ रहे हैं और एज भी हो गया, अब तेले रिश्ता ढूंढ लेते हैं। तो पापा को मैंने बोला पापा गांव में तो मैं करूँगी नहीं, क्योंकि मैंने पहले से सोचा था कि मैं गांव में शादी नहीं करूँगी। क्योंकि ना गांव की लाइफ सब कुछ अच्छा है, लेकिन जो वहाँ की बहुएं होती है ना, वो इतना काम करती हैं पूछो मत। वो ना खुद के लिए कभी टाइम नहीं निकाल पाती हैं, चाहे उन्हें बुखार हो, सर दर्द हो, चाहे धूप हो, चाहे बारिश हो, वो लगी रहती हैं। सुबह उठ जाती हूँ 4-5 बजे। मैं और साइड की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन अपने इधर की बहुओं की बात कर रही हूँ, क्योंकि मैं रही हूँ वहाँ और मैंने महसूस किया है। तो वो लोग ना सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद गाय भैंस का काम, जंगल जाना, फिर बच्चे, खुद के लिए कभी टाइम नहीं होता है। तो ये सब कुछ देखते हुए ना और मैंने महसूस करते हुए मैंने ये सोचा था कि ना मैं शहर में ही शादी करूँगी, चाहे वो कैसा भी परिवार क्यों ना हो, गरीब हो अमीर हो, कोई बात नहीं। और लड़का कैसा भी हो, वो तो मैं ये सोचती हूँ कि खुद का व्यवहार अच्छा हो तो सब कुछ बदला जा सकता है, सब कुछ अच्छा हो जाता है। तो पापा ने जब मुझे गाँव में बोला रिश्ते के लिए, तो मैंने मना कर दिया। तो फिर पापा ने बोला ही होगा कहीं ना कहीं। तो मेरी दीदी की जो जेठानी है, वो जो दीदी की जेठानी है वो मेरे हस्बैंड के मेरे हस्बैंड के गांव में उनका मायका है। तो उन्होंने मेरी कुंडली ली थी, तो इन लोगों को मेरी कुंडली दी, तो मेरी कुंडली मिल गई इन लोगों से। तो उन्होंने अपने घर में इन लोगों को बुलाया और मेरी बहन को बोला, क्योंकि मेरी बहन भी यहीं रहती थी देहरादून में ही, बोला कि अपनी बहन को भेज देना यहाँ। तो ये लोग आए, तो हमारी बातचीत हुई, तो हाँ होगी, हमारी हाँ होगी। उसके बाद 4-5 दिन बाद मेरे ससुर जी ने मेरी दीदी के पास इनका कांटेक्ट नंबर दे दिया, बोला कि हाँ अब बात करवा दो इन दोनों की, एक दूसरे को जान लेंगे। तो 5-6 दिन हमने खूब सारी बातें करी। उसके बाद शादी की बात होगी मेरे पापा और मेरे ससुर जी के बीच। तो पापा ने बोला कि शादी गांव से ही होगी, गांव में ही होगी, क्योंकि मेरे जो भी रिश्तेदार हैं गांव में ही हैं और मेरी सबसे छोटी बेटी है, तो हम गांव में ही शादी करेंगे। और ससुर जी ने बोला अरे गांव से तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारा यहीं रहना वगैरह सब कुछ है। गांव का जो घर है वो भी थोड़ा टूट गया है, क्योंकि वहाँ नहीं रहते हैं ससुर जी लोग, पहले से यहीं रहते हैं। तो पापा ने बोला चलो कोई बात नहीं है, ना आप लोग आ सकते हो ना हम लोग आ सकते हैं, क्योंकि हमारी गाय भैंस भी हैं, सब कुछ देखना होता है गांव में। तो बात वहीं पे एंड होगी। तो मम्मी का मुझे कॉल आता है, मम्मी मुझे बोलती है कि उस लड़के से बात होती है तेरी। तो मैंने बोला हाँ मम्मी हो रही है। तो मम्मी ने बोला अब मत करना, क्योंकि ना तेरे ससुर जी का कॉल, मतलब उनका कॉल आया था, ससुर जी नहीं थे, उनका कॉल आया था। तो वो बोल रहे थे कि हम गांव में नहीं आ पाएंगे और ना ही तेरे पापा आएंगे शहर में, मतलब शादी के लिए हम लोग आएंगे। तो मम्मी ने बोला कि अब बात मत करियो, बात मत करना, कि अब जब रिश्ता होना ही नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है मम्मी। तो मैंने इनको शाम को कॉल करा जब मैं ऑफिस से घर पहुंची।
तो मैंने इनको बोला कि मतलब आपके पापा लोगों की बात हुई और तो मेरे पापा भी शहर में आने के लिए तैयार नहीं है, यहाँ से शादी करने के लिए तैयार नहीं है और ना ही आपके पापा लोग। तो चलो अब ऐसा करते हैं, हम भी क्यों बात करने जब मम्मी पापा लोग राज़ी नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है। तो इन्होंने बोला कि ठीक है फिर मैं भी नंबर डिलीट कर दूँगा और आप भी कर देना। तो नंबर तो मैंने डिलीट नहीं करा, तो हमने बातचीत कुछ नहीं करा। उसके बाद मैं नेटवर्क 10 में जॉब करी थी, उसके बाद मैं एच एन एन न्यूज़ चैनल मैंने जॉइन कर लिया। उसके बाद मैं जब एच एन एन में थी तो एक दिन मैं लंच टाइम था तो मैं कैंटीन में आई, तो मैं खाली बैठी थी क्योंकि मैंने जल्दी से लंच कर लिया था तो टाइम बचा बचा हुआ था। तो मेरे फ़ोन में ना बहुत सारे एक्स्ट्रा नंबर थे क्योंकि जो मैं पिछले न्यूज़ चैनल में जॉब करती थी तो रिपोर्टर वगैरह वगैरह बहुतों के नंबर थे। तो ना मैंने वो सोचा ये एक्स्ट्रा जो कॉन्टैक्ट नंबर है ना मैं अपने फ़ोन से डिलीट कर देती हूँ। तो मैं डिलीट कर रही थी तो तब तक ना मुझे इनका नंबर दिख गया। तो मैंने सोचा चल इसे एक बार कॉल करके पूछती हूँ कि इसकी शादी हुई या नहीं हुई। तो ना मैंने नॉर्मली कॉल कर लिया। तो इन्होंने कॉल रिसीव करा तो इन्होंने बोला कौन है? तो मैंने बोला मैं काजल बोल रही हूँ, पहचाना नहीं। तो इन्होंने शायद पहचान लिया होगा क्योंकि इन्होंने भी मेरा नंबर डिलीट नहीं करा, तो जानबूझ के बोला कौन? तो मैंने बोला कि मैं काजल बोल रही हूँ। तो बोला अच्छा। तो बोला और कैसे हो, क्या हो और आपकी शादी हो गई है? तो मैंने बोला नहीं मेरी तो नहीं हुई। तो इन्होंने बोला कि नहीं आपके फ़ेसबुक प्रोफाइल में तो एक मैरिड की फ़ोटो लगी हुई है। तो वो मेरी फ़ेसबुक प्रोफाइल नहीं थी, कि इनके पापा को लगा होगा शायद कि फ़ेसबुक में किसी और का कोई और काजल रावत होगी, काजल गढ़िया होगी तो उसका प्रोफाइल होगा, तो इनके पापा को लगा होगा। तो इनके पापा ने इनसे कभी बात करी होगी कि उसकी शादी हो चुकी है जहाँ हम बात कर रहे थे। तो मैंने बोला नहीं अभी तो मेरी शादी नहीं हुई। तो इन्होंने मुझे बोला अच्छा तो चलो एक बार ना अपने पापा लोगों से बात कर लेना। तो मैंने बोला ठीक है। तो उस दिन हमारी ये बात होगी। तो शाम को ना जब मैं ऑफिस से घर आई तो मेरे पापा से शाम के टाइम पे हर दिन बात होती थी और मम्मी से सुबह के टाइम जब मैं जाती थी ऑफिस तो उस टाइम हो जाती थी। तो मैंने पापा को बोला पापा ना आज मैं फील्ड में जब रिपोर्टिंग करने के लिए गई थी, मैं झूठ बोला क्योंकि मैंने ऐसे नहीं बोला कि मैंने कॉल की थी। तो मैंने बोला जब ना मैं रिपोर्टिंग करने गई थी तो मुझे ना वो लड़का मिला था, वो बोल रहा था कि एक बार ना शादी के पर्पज़ से अपने पापा से बात कर लेना। तो पापा ने बोला अरे नहीं नहीं अब जहाँ बात ख़त्म होगी तो ख़त्म होगी, क्योंकि वो गांव में आने के लिए तैयार ही नहीं है तो क्या बात करनी है, उस बात को वहीं पे ख़त्म करो। तो फिर 5-6 दिन बाद फिर इनका मैसेज आया कि बात हुई। तो मैंने बोला नहीं पापा तो ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, नहीं हो सकती है। तो इन्होंने ना अपने पापा से बात करी होगी। तो इनके पापा का ना मेरे पापा को कॉल जाता है मतलब 10-15 दिन बाद। और तो इनके पापा लोग तैयार हो जाते हैं गांव में शादी लेके आने के लिए। तो पापा ने बोला ठीक है फिर जब आप लोग गांव में आने के लिए तैयार हैं तो हम मैं भी तैयार हूँ। फिर फिर ससुर जी गाँव गए पापा से मिलने के लिए। फिर सगाई की डेट फिक्स होगी हमारी। फिर सगाई जैसे कल है तो मैं 2 दिन पहले गांव चली गई थी सगाई के लिए। फिर सगाई के बाद ये ना मुझे कॉल कॉल करके बोलते थे कि मिलने आ जाओ। तो मेरा पर्पज़ सिर्फ यही था कि हाँ शहर के लड़के से शादी करना है। तो इनके साथ ना मेरा कोई ना ही लव था ना ही कोई अटैचमेंट था। तो मैं इन्हें मना कर देती थी क्योंकि मैंने बोला आप छोड़ो ना शादी तो होनी ही है। और तो मैं मना कर देती थी। फिर ऐसे-ऐसे मैं 3-4 महीने के अंतर्गत हमारी शादी भी हो गई। शादी हुई तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा परिवार होगा, क्या होगा, चलो देख लेते हैं। अगर गाँव में भी शादी होती तो गाँव में भी तो ऐसी लाइफ़ होती, चलो यहाँ कम से कम शहर तो है। चलो जैसा भी उनका नेचर होगा, जैसा भी व्यवहार होगा, अपना व्यवहार मैं हमेशा अच्छा ही रखूँगी। तो जब शादी हुई तो मैंने यहाँ आई तो मुझे इतनी खुशी हुई क्योंकि मेरे सास-ससुर ना मेरे माँ-बाप से भी बढ़कर मुझे लगे जैसे मतलब जैसे कोई अपनी बेटी के साथ रहता है। वो उन्होंने कभी मुझे बहू जैसा नहीं समझा, हमेशा मुझे अपनी बेटी जैसा समझा। और हस्बैंड भी इतने ज़्यादा केयरफुल थे कि पूछो मत, इतने ज़्यादा केयरिंग हैं कि अगर मुझे थोड़ा-सा भी दुःख दर्द कुछ हो जाए तो हमेशा साथ देते थे और साथ देते हैं। और क्योंकि मैं इससे पहले जैसे किराए पे रहती थी रूम पे, तो
मकान मालिक लोग हर बात पे टोकना, जैसे पानी ज़्यादा गिरा दिया, बिजली ज़्यादा यूज़ कर दिया, हल्ला कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो फिर यहाँ पे आके अपना घर, और जैसे वहाँ जब हम किराए पे रहते हैं तो कभी बुखार, कभी अकेले में हॉस्पिटल जाना, तो अकेले ज़िंदगी ना बहुत बेकार सी, ना कोई साथ हुआ, क्योंकि मम्मी पापा तो गांव में रहते थे, क्योंकि गांव में हमारी खेती बाड़ी, गाय भैंस सब कुछ है, तो उनका यहाँ कहाँ से आना। तो मैं यहाँ पे पीजी में रहती थी शादी से पहले। तो फिर मुझे यहाँ पे आके ना एक केयरिंग सा माहौल मिला, एक अच्छा सा माहौल, जैसे एक पेड़ को मिल जाता है एक सपोर्ट, अगर हम उसके बाहर से बाउंड्री कर दें तो वो एक सेफ़ हो जाता है। तो वैसे मुझे भी यहाँ पे आके एक सेफ़ सा माहौल लगा अपने लिए। और जैसे मैं गाँव में, जैसे मैं मम्मी को बोलती थी, मम्मी थोड़ा ये प्रॉब्लम हो रही है, मम्मी सर दर्द है, तो गाँव के लोग तो मतलब इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, उन्हें छोटे से छोटे दुख दर्द मतलब कोई महसूस नहीं होता है। लेकिन जब मैं यहाँ पे ऑफिस से आती थी, तो मेरी सास बोलती थी, कोई बात नहीं, पहले आराम कर ले, फिर आराम से काम हो जाएगा, पहले आप थोड़ा सा मतलब पहले तुम थोड़ा सा आराम कर लो। तो मैं आराम कर लेती थी, और फिर यहाँ पे मुझे अच्छा माहौल मिला, और फिर 5-6 महीने बाद मैं प्रेग्नेंट हो गई, और फिर मेरा सिजेरियन द्वारा मेरी लड़की हुई, और फिर मुझे अपना जॉब वहीं पे ब्रेक करना पड़ा। अब मैं घर से ऑनलाइन जॉब करती हूँ। और तो मेरा मानना ये है कि लव मैरिज भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप अच्छे हो तो आपके साथ हमेशा अच्छा होता है, और ज़रूरी नहीं कि लव मैरिज में ही एक अच्छा लड़का मिलता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर अरेंज मैरिज भी होता है तो उसमें भी अगर आपका नेचर और आप अच्छे हो और आपने हमेशा अच्छाई की है, तो आपको एक अच्छा परिवार और एक अच्छा हस्बैंड मिलता है। और तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपको मेरी लव स्टोरी कैसी लगी, क्योंकि मेरे लिए मेरी ये लव स्टोरी है। और अब मुझे अब अपने हस्बैंड से प्यार भी हो गया है, और अब मैं उनके साथ बहुत खुश रहती हूँ। पर हाँ, मुझे इस बात का दुख रहता है कि जब ये शादी से पहले मुझे घूमने के लिए बोलते थे ना, तो मैं तब क्यों नहीं आया। अब मुझे इस बात का ना पछतावा होता है, क्योंकि पहले जब ये मुझे बुलाते थे तो मैं कोई इंटरेस्ट नहीं रखती थी, मतलब कोई बात नहीं, शादी तो होनी है, क्या मिलना। तो मैं ऑफिस से सीधे घर चली जाती थी, क्योंकि थकी भी रहती थी, तो मैं सीधे रूम पे चली जाती थी। पर अब इस बात का थोड़ा दुख होता है कि क्यों नहीं मिली। तो आप जो भी लड़कियां जिनकी भी सगाई हुई है, जिनका अरेंज मैरिज है, अगर आपके हस्बैंड लोग आपको मिलने के लिए बुलाते हैं तो आप ज़रूर जाइएगा। और आप मुझे कमेंट में बताना आपको मेरी लव स्टोरी कैसी लगी।